Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of ADA 24/7 Regulatory Bodies in ASO. सो चैलेंज ऑफ द सीरीज़ की इस सीरीज़ में आज अपना डे 3 है और आज भी नंबर सीरीज़ का ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए और आरबी ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको शेयर ज़रूर करें अपने उन फ्रेंड्स के बीच में जो किसी भी मेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो आरबी ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन ऐप को जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो आपके मोबाइल में ये होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारा फ्री कॉन्टेंट मिलता है आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए ज़रा आज की कहानी शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन, इसको रीड करो पहले प्रॉपरली, है ना। उसी के लिए आपको टाइमर दे रहे थोड़ा और फिर साथ साथ बनाएंगे हम लोग इसको। सो ये रहा टाइमर, फटाफट से बनाने की कोशिश करिए, पहले प्रॉपरली रीड करिए इसको। देखो, इसके पहले भी ना अपनी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसके पहले भी हम लोगों की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं देखा, एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। धीरे धीरे सीरीज में आपको जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ज़रा इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो क्या कहा गया है पहले देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन है अपने पास। 2 सीरीज 1 and 2 आर गिवन बिलो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स गिवन इन बोथ द सीरीज। तो देखो, दोनों सीरीज में हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एम एन के एन आर टी एम, इस तरह से वेरिएबल्स हमारे पास दे रखे हैं। एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। तो पहले ना हमें वेरिएबल्स निकालने हैं। तो सुनिएगा, अगर पहली वाली सीरीज देखें तो 1 2 3 3 वेरिएबल इसमें हैं। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग यहाँ से कहानी शुरू करेंगे, है ना। सीरीज 1 को अपन पहले बनाएंगे, नो डाउट। ओके, और एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि इन सीरीज 1 द वैल्यू ऑफ के, ये जो के है ना, तो के प्लेस पे ना ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास निकल कर। और इन द सीरीज 2 द वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा देखो, पहले अपन यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, हम के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर के की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो पहली बात तो ये क्या, 66 2/3। तो 66 2/3 को कैसे बना सकते हैं, आप इसमें से ना 2 बाहर निकाल लीजिए। लेट सपोज कि इसमें से अगर मैंने 2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 33 1/3%, है ना। तो 33 1/3 1/3 होता है और ये 2 होगा, तो अल्टीमेटली इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 2/3। इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 2/3। तो आप लोग बोलेंगे सर 2/3 निकालना मुझे। अच्छा, 2/3 डेटा किसका निकालना है, 288 का, है ना। तो ये बन गया 288, और इस 288 में आपको 13 4 कितना हो गया, 52 52। तो 52 को हम ऐड कर देंगे इसमें, राइट। तो देखो 3 से कितनी बढ़ गया, 3 हो गया 27 और 1 28, 3 6 कितना हो गया 18। मुझे इसको ना 2 गुना करना है, तो 96 को आप 100 कंसिडर कर लीजिए। 100 का डबल कितना होगा, 200। 100 का डबल कितना होगा, 200, ठीक है। अब उस 200 से मुझे माइनस कितना करना होगा, उस 200 में से मुझे 8 माइनस करना होगा, क्योंकि मैंने 4 को एक्स्ट्रा लिया 2 बार, तो 8 माइनस कर लिया, मतलब बचा 192, राइट। आप बोलेंगे सर 192 बचेगा, उस 192 में 52 को जोड़ दीजिए। तो जैसे आप इसको जोड़ते होते बनेगा 4, ये बना 4 और ये बन गया 2, तो इट बिकम्स 244। ये कितना बन गया, 244। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो के है ना, के, इस के का वैल्यू हमारे पास कितना है, 244 है। इस के की वैल्यू 244 है, ठीक है सर। अब दूसरी बात, यहाँ से हम लोग ना किसको निकाल सकते हैं, इसको भी तो निकाल सकते हैं यार। देखो 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361। तो से 361 में अपने को क्या करना है, 4 जोड़ देना है, तो कितना बनेगा, 365 हो जाएगा। ये कितना बनेगा, ये वाला डेटा 365, तो ये हो गया 365। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब जरा नीचे वाले को देखिए, तो सर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सर हमें टी की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो 71 3/7%। अब देखो इसमें ना 1/7 को पकड़ी पहले, तो 1/7 जो होता है, 1/7 क्या होता है, 14 2/7। क्या होता है दोस्त, 14 2/7। और इस 14 2/7% को अगर हम किससे मल्टीप्लिकेशन करें बताओ। देखो इसकी रेंज अगर देखेंगे ना तो 5 टाइम्स हो रहा दोस्त, ये कितना हो रहा, 5 टाइम। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस जब आप लोग भी करोगे तो चीजें बनेगी आप लोगों से, है ना। इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। ये शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको मिलेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन का डेटा, ठीक है। तो 14 5 कितना हो गया, 70, इसी की रेंज में जाएगा। तो इस वाले डेटा को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट दिस पार्ट। तो हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बात यह है
कि 71 3/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो 5/7 बनेगा। तो ये 5/7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई 525 से करना है और सब्ट्रैक्शन इस तरह कर लेना है। ठीक है, देखिए 7 से कैंसिल करेंगे, 7 7 से कितना बना 49, 49 150, 50 और 2 मतलब 35, तो 7 5 कितना हो गया 35। अब जरा सॉल्व अगर करें तो देखो 5 7 कितना होगा 35 मतलब 350, ठीक है, और 5 5 कितना हो गया 25 मतलब 25, और सर माइनस करना मुझे कितना 15। तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना बनेगा 360, कितना मिलेगा हम लोग को 360। ठीक है, तो जो 360 निकला वो वैल्यू क्या टी की है, तो टी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 360 आ गई, राइट। चलिए अब देखो ऊपर वाली सीरीज को देखेंगे ध्यान से, तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर कंटिन्यू है, तो यहाँ से इनको निकालना पॉसिबल है क्योंकि इसमें कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, और फिर अपन इसको देखते हैं, है ना, फिर हम इसको देखते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल ज्यादा है यार। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं के का वैल्यू कितना 244 है और इसका कितना है 365 है। तो सुनिएगा, जैसे अपने पास पहली जो सीरीज है ना, जो फर्स्ट सीरीज है वो तो ऊपर वाली सीरीज है अपने पास, है ना, तो जरा उसको बना लेते हैं पहले। तो सर हमें देखो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें दे रखी है। हमें इतना पता है कि इस के की वैल्यू जो है के, तो के प्लेस पे अपन कितना रख सकते हैं 244, इस के प्लेस पे अपन रख सकते हैं 244, बात ले रहे क्या। ठीक है, अच्छा, और इस पूरे के प्लेस पे अपन कितना रख सकते हैं 365, ये बात ले रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो ये के प्लेस पे 244 और इसके प्लेस पे 365 हमने रख दिया इस तरह से, डन है। अब जरा पैटर्न निकाल कर देखिए इसका, तो सर अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा, हमें नहीं पता अभी, यहाँ से भी कुछ होगा पैटर्न, हमें नहीं पता, बट ये कंफर्म है ये कॉमन डिफरेंस से बन जाएगी बात, क्योंकि सब नंबर की रेंज ना उसी रेंज में। फिर अपन इसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसका निकाल कर देखते हैं और फिर इसका निकाल कर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालते हो आप लोग तो 4 और 3 मतलब कितना आएगा 1 आएगा, और 4 और 6 2 0 2 कितना हो गया 8 हो गया हमारे पास, इसकी कहानी खत्म। इसको देखो 5 और 4, तो 5 और 4 मतलब कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, 6 और 2 मतलब कितना, 6 और 4 मतलब 2 आएगा, तो ये 121 होगा दोस्त, ये 121 होगा। इसको देखो 4 5 1 0 1 कितना हो गया 9 हो गया हमारे पास में, और 12 6 मतलब कितना बनेगा 6 बनेगा, और ये बनेगा आपके पास कितना 169। तो आई थिंक आपको समझ में तो आ ही गया होगा, समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि सर ये 8 का स्क्वायर है अपने पास, ये 11 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास किसका 13 का स्क्वायर है ना। तो अगर इधर से देखा जाए तो दो के डिफरेंस पर डेटा चल रहा है ना, ये 9 के बाद में 10 और 11 12 13 इस तरह से, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो 7 के बाद में 8 और 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 आना चाहिए, ये 5 का स्क्वायर सर इतना बनेगा, राइट। तो ये बन गया आपके पास कितना 25, और इसकी अगर बात करें तो कितना बनेगा 49, क्या बनेगा 49 बनेगा आपके पास। देखिए हम लोग ना रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, क्या चलेंगे रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा सर, इसमें से इसको मुझे माइनस करके बैक लाना पड़ेगा, तो 39 कितना हो गया 39 6 हो गया, 06 मतलब कितना हो गया 4 हो गया, तो सर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर 5 4 मतलब कितना होगा 1 होगा सर हमारे पास, तो बनेगा 114, समझ में आया क्या, ये 114 बन जाएगा आपके पास, है ना, ठीक है 114 बन गया। अब और रिवर्स में आना अपने को, तो 4 और 5 4 5 मतलब कितना 101 मतलब कितना हो गया 9 हो गया सर, ये 9 हो गया, ठीक है, तो ये बनेगा 2 मतलब 89, समझ में ये बात। तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि सर देखिए अगर मुझे m चाहिए m, तो m का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 89 हो गया, m का वैल्यू कितना हो गया 89 हो गया, है ना। अब दूसरी बात समझिएगा कि यहाँ पर इस वाले डेटा की वैल्यू कितनी 114 है ना, इस पूरे डेटा की वैल्यू कितनी 114 है, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं 8n माइनस 6 किसके बराबर है 114 के बराबर है ना। तो 8n की जो वैल्यू है दोस्त, इसको उधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 15, क्योंकि 15 8 कितना होता है 120 होता है, 15 8 से कितना बनेगा 120 बनेगा आपके पास, है ना। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर ये जो n है n, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी 15 है, n की वैल्यू अपने पास कितनी 15 है, बात समझ पा रहे हो सभी लोग, है ना, सबको समझना जरूरी है। इतना डेटा हम लोग निकाल चुके हैं दोस्त, अब मुझे ना इस सीरीज को बनाना है, इस सीरीज को मुझे बनाना है, ठीक है। समझना पहले वाले प्लेस पे ये ब्लैंक खाली, इसको खाली रख दो, है ना। इधर कितना 210 अपने पास है, ये 210 है सर हमारे पास, इसका इसके देखो टी की वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू हमने निकाली थी, टी की वैल्यू सर 360 है, टी की वैल्यू कितनी 360 है, तो इसके प्लेस पे कितना रख दोगे 360 रख देंगे आप लोग। आर का वैल्यू कितना सर, सर आर का वैल्यू हमें नहीं पता एक्चुअली, आर का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, चलो छोड़ो इसको जान दो। ये 50n,
अब देखो n का वैल्यू कितना है दोस्त आपके पास, सर n की वैल्यू ना 15 है, n की वैल्यू कितनी 15 है, तो n के प्लेस पे अगर मैंने 15 रख दिया तो 15 5 कितना होगा 75, मतलब 750, और ये कितना आएगा 990, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, अब क्या कर ले, अभी ये देखो ये इसके प्लेस पे ये खाली है ना, ये खाली है, ये 2 प्लेस खाली इसके अंदर, तो कॉमन डिफरेंस ही निकाल कर देखते हैं, क्योंकि रेंज कुछ ज़्यादा बड़ी लग नहीं रही है फिलहाल में, है ना, रेंज ज़्यादा बड़ी अपने को लग नहीं रही फिलहाल में, तो फिर कॉमन डिफरेंस बनाकर देखते हैं ज़रा। सर यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस है, डोंट नो, इसको देखते हैं सर, ये कितना आ जाएगा। अच्छा देखो m की वैल्यू भी तो है अपने पास यार, m है तो सही हमारे पास, एक काम करो ना m की वैल्यू को रख दो, सर ये थोड़ा और ईजी हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी दोस्त 89 है, तो m के प्लेस पे अगर मैं 89 को रख दूंगा तो 89 + 1 मतलब कितना हो गया 90 हो गया, तो फिर ये 90 बन जाएगा। तब तो एक ही वेरिएबल अच्छा, वो तो आराम से निकल जाएगा, फिर आराम से निकल जाएगा दोस्त ना। इसको निकालना अपने को, इधर से जाएंगे और इधर जाएंगे, देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो सर 0 तो आएगा आपके पास में, ठीक है, 11 9 कितना हो गया 2, मतलब ये 120 बनेगा, ये 120 बन गया। सर 6 1 मतलब कितना 5, तो बच्चे दोस्तों ये 150 बनेगा, इसका आपको कुछ पता नहीं है, इसको देखते हैं, तो सर ये 0 बनेगा, 9 5 मतलब कितना हो गया 4 हो गया, और ये बनेगा 240 की कहानी बन गई, राइट। अब जब एक बार कॉमन डिफरेंस निकाला, फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, एक बार फिर से डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अगर निकालेंगे ना तो बनेगा +30, क्या बनेगा +30 बनेगा, यहाँ का कुछ पता नहीं है, यहाँ का कुछ पता नहीं है, यहाँ का कुछ पता नहीं है। दोस्तों देखो अगर 30 जोड़ा अपन ने, तो या तो ऐसा कर लो कि 40 50 और 60, पर वो नंबर फिर बड़ा बन जाएगा, तो मतलब 40 50 तो नहीं जोड़ सकते हम लोग, है ना। डिक्रीज में करेंगे सर, कि सर ये डिक्रीज अगर कर देंगे तो ये 10 सॉरी ये या तो 25 होगा, फिर 20 होगा, नहीं वो भी नहीं होगा। फिर एक काम करते हैं, 30 को ऐड करके देख ले, अभी देख रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं सिर्फ, है ना। मान लो कि मैं कहूँ आपसे कि 30 को ऐड करके देखो, तो अगर 30 का एडिशन करोगे तो ये कितना बनेगा दोस्त 180 बनेगा, और फिर अगर मैं 30 का एडिशन कर दूं इसके अंदर, है ना, फिर से मैं 30 का अगर एडिशन कर दूं तो कितना बन रहा है, देखो ये बनेगा 210, क्या बनेगा 210, और फिर से अगर मैं 30 का एडिशन कर दूं 240 हो जाएगा। परफेक्ट है सर, ये परफेक्ट है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आना चाहिए इस आर के प्लेस पे, इस आर के प्लेस पे जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या होगी, देखो आप जोड़ लीजिए इसको, क्योंकि एडिशन वाला पैटर्न भी चल रहा है, तो 0 तो बनेगा हमारे पास, 8 और 10 और 4 कितना हो गया 14 बन गया, एक बचेगा 3 4 और कितना हो गया 5, मतलब 540, राइट। तो इन वैल्यूज को ध्यान रखिए आप लोग, इन वैल्यूज को ध्यान रखिए, है ना। तो सारी वैल्यू आपको समझ में आती है, सारी वैल्यू समझ में आती है। इस सर देखिए कौन कौन सी वैल्यू अपने पास निकल कर रही है, एक तो हमारे पास ये निकला m के अलावा अपने पास निकल गया n, है ना, m हो गया n हो गया, उसके अलावा अपन ने r निकाल दिया है, ये r निकल गया अपने पास, है ना। r के अलावा अपने पास क्या निकला, t भी निकल चुका था, तो दोस्तों ये t भी अपन ने निकाला था, ये t निकल चुका है, r निकल चुका है, सारे वेरिएबल मतलब सारे वेरिएबल्स निकल चुके हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना। अपन ने k भी निकाल लिया ऐसे, ये जो k वाला डेटा था वो अपन ने निकाल दिया था, n हो चुका, सब हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे वेरिएबल अपन ने निकाल दिए, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बने अपन उसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये सबको समझ में आएगा पूरा डेटा अच्छे से, ठीक है। देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है ना, जब आप लोग करोगे तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, m माइनस n, तो m माइनस n का मतलब क्या हो गया, सर m कितना है दिस है और n इतना है, तो 89 माइनस 15 कर दोगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा 89 माइनस का 15, तो सर 9 और 5 4 बन गया, और ये मेरे पास बन गया 7, मतलब 74। तो दोस्तों 74 शुड बी द राइट आंसर, 74 क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त मेरे पास ये रहा, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ r/3, r/3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो r कितना आपके पास, तो दोस्तों देखो ये लास्ट में अपन ने r निकाला था ना, ये तो r था हमारे पास कितना 540, तो 540 जो है हमारे अपने पास r है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर 540 आपका r है, और इस r को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 3 54 होगा, मतलब इट शुड बी 180, सर ये 180 बन जाएगा, कितना बनेगा दोस्त 180 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग लगाओ, प्रॉपरली रीड करो इसको और बना कर देखना कि क्या बनेगा इसका आंसर, ठीक है। फिलहाल हम लोग कर लेते हैं क्योंकि आप इस वीडियो को बाद में ही देखोगे। और दोस्तों देखो अपने ना फीडबैक और रिव्यू जरूर शेयर करना, अगर जो भी आप लोग देख रहे हो, है ना, ईमानदारी के साथ, कि कैसा आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है ना। चलो
क्या बोला इसने आप लोगों से कि सीरीज 1 एंड सीरीज 2 आर बोथ एक्सटेंडेड बाय एडिंग टर्म्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त, है ना। देखो मैंने सीरीज 1 वाली थी, इसको एक्सटेंड किया। अब मैं इसको एक्सटेंड अगर कर दूंगा तो एक्सटेंड करूंगा मतलब यहाँ पर कोई नंबर आएगा, एक तरह से इधर कोई नंबर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ मैं एक्सटेंड ही तो कर रहा हूँ उसको, अब एक्सटेंड कर रहा हूँ कोई नंबर को ऐड करके। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई नंबर में ऐड करके फिर इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, नहीं भाई, वो एक नंबर उसमें और बढ़ा रहे हैं, तो नंबर को ऐड करके उन्होंने सीरीज को एक्सटेंड किया है। तो मतलब ये सीरीज ये हो जाएगा आपके पास ए, और दूसरी सीरीज जो थी मेरे पास ये वाली, इसको भी उसने थोड़ा सा और एक्सटेंड करा है ना, और वो जो एक्सटेंड करके वो नंबर निकाला वो होगा अपने पास बी। वो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे इसको उल्टा समझ सकते थे कि सर हाँ उसमें इधर से कुछ ऐड करके इसने बना दिया, इधर से कुछ ऐड करके, नहीं भाई, वो बोल रहा है कि दो सीरीज है अपने पास, अब दो सीरीज को मैं बढ़ा रहा हूँ। अब बढ़ाएंगे कैसे सीरीज को? कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऐड करके, जैसे ये एक नंबर ऐड करके ये नया नंबर ऐड करेंगे तभी तो एक सीरीज बनेगी ना, ये सीरीज बनी। तो ये जो नंबर ये नंबर आना चाहिए वो ए है, और यहाँ पर आना चाहिए जो बी है अपने पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या बोला है उसने? उसके बाद में फिर क्या बोला है? एट द एंड ऑफ बोथ द सीरीज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी। 2a माइनस बी निकालना है, मतलब बेसिकली हमें ए और बी निकालना है ना। आ जाओ जरा। तो दोस्तों देखो क्या करेंगे आप लोग, सर पहले ना पहली वाली सीरीज का पैटर्न समझो। तो पहली वाली सीरीज का तो पैटर्न क्या समझना सर, पता ही है अपने को, है ना, कि ये दो दो के डिफरेंस पर चलेगा। तो 13 के बाद में 14 और 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर कर देंगे, और 15 का स्क्वायर बनेगा 225। 15 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्त? 225। तो ये एडिशन के तो चल रहा है, सब एडिशन ही तो चल रहे हैं हमारे पास। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो इस ए का वैल्यू कितना निकल कर आएगा दोस्त? 759। समझ में आ गया कि वो जो ए है अपने पास उसका वैल्यू कितना? 759 आएगा। अब जरा इसको देख लेते हैं, मतलब ये बी बी इधर ही आएगा वैसे, है ना। तो सर इसको कितना ऐसे निकालेंगे? तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर आगे सीरीज अगर बढ़ेगी ना तो प्लस का 30 करना पड़ेगा, और प्लस का 30 अगर कर दोगे आप लोग तो 240 और 30 मतलब 270 बन गया, 270 बन गया। और 270 अगर आगे ऐड करेंगे तो देखो ये बनेगा 0, ओके। और 9 और 1 10 और 6 कितना हो गया? 16। फिर एक बचेगा 9 और 1 10 और 2 कितना हो गया? 12, मतलब 1260। कितना बन रहा है? 1260, मतलब ये बी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो 759 और 1260, तो ध्यान रखें यहां पर देखो, तो 2 इंटू 759 और माइनस कितना हो जाएगा? 1260, ये मुझे करना है, राइट। तो देखो दोनों कितना हो गया? 18, एक बचेगा 2 5 10 और कितना हो गया? 11, फिर एक बचा 2 7 14 कितना हो गया? 15, मतलब 15 18। इसको माइनस कर लो, ये 1200 कितना बन रहा है? 60 बन रहा है ना आपके पास में। तो देखो 8 तो आना चाहिए लास्ट में, है ना, ठीक है आ रहा है। और ये बनेगा 5 हमारे पास, और ये बनेगा 2। तो दोस्तों 258 कहीं नजर आ रहा है आपको? 258, तो 258 नजर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए। बताओ सीरीज में मजा आया कि नहीं आया? और अगर देखो आपको सीरीज पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में जरूर शेयर करना। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं जल्दी से, है ना, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं हम लोग। देखो ये सीरीज हमारे पास कुछ इस तरह से वेरिएबल्स के साथ दी हुई थी, वेरिएबल्स के साथ दी हुई थी, है ना, जिसके अंदर एम एन के और यहाँ पर टी आर इस तरह से वेरिएबल्स थे काफ़ी सारे, ठीक है, काफ़ी सारे वेरिएबल्स थे। हमने देखा कि पहली वाली सीरीज में जो है 1 2 और 3 वेरिएबल है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 वेरिएबल्स थे, है ना, ठीक है। तो हमने सोचा कि पहले इसको बनाएंगे हम लोग। इसको बनाने गए हम लोग, तो उसके साथ साथ नीचे देखा कि यार कुछ नोट्स भी लिखे हुए अपने पास। तो के की वैल्यू यहाँ से निकलने को बोला उसने, के अपने ऐसे निकाल सकते हैं, और दूसरी वाली सीरीज में टी की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो के निकला और टी निकला। अब देखो इस ऊपर वाली सीरीज में 4 नंबर कंटिन्यू आ चुके हैं, इसकी तो वैल्यू निकल ही जाएगी। तो इनमें ना कोई पैटर्न अपने को मिल जाएगा, ठीक। तो हमने फिर क्या करा, इसी को डिकोड करना चाहा। जब हम लोगों ने इसको डिकोड किया, ठीक है, जब अपन ने इसको डिकोड करा यहाँ से, तो अपन ने देखा कि यार इसमें पैटर्न चल रहा था कैसा, ऐसा कॉमन डिफरेंस निकाला तो स्क्वायर वाला पैटर्न चल रहा है, किसका? ऑड नंबर्स का, है ना, ऑड नंबर्स का। तो ये पैटर्न चला आपके पास। तो यहाँ से m निकला, n निकला, k निकला, सब निकल गया इस तरह से, ठीक है। k तो पहले ही निकल चुका था। फिर दूसरी वाली सीरीज को देखा तो m एक्चुअली हम लोग पहली वाली सीरीज में निकाल चुके हैं, उसी के थ्रू ये 90 बन गया, ये तो 210 था। t की वैल्यू कहाँ से निकली? जो नोट दे रखा था, t की वैल्यू वहाँ से निकाल दी। r अननोन था, ये सारा डेटा था अपने पास। n की वैल्यू यहाँ थी, उठा के रखी अपन ने n की वैल्यू, ये बना 750। फिर इसमें अननोन टर्म थी r, इसको निकाल दिया हम लोगों ने, और पूरी कहानी इसकी बन चुकी है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भाई साहब m और n का डिफरेंस बताओ, तो m की वैल्यू भी अपने को पता थी,
एन की वैल्यू भी पता थी, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन जो इस पे पूछा था वो पूछा था r/3, तो अपन ने r निकाला था, r की वैल्यू कितनी थी 540, 3 से डिवाइड कर दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई। लास्ट में उसने कहा था कि भाई सीरीज में क्या करना है, हमें सीरीज 1 को और सीरीज 2 को दोनों को एक्सटेंड करना है, एक एक नंबर ऐड करके। तो जो नंबर ऐड कर रहे हैं पहले में वो बी ए है, दूसरे में बी है ना, तो अपन ने वो नंबर ए और बी को निकाल दिया, इस तरह से सॉल्व, वैल्यू रखी, कहानी खत्म इसकी। ठीक है, चलो दोस्तों, तो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा ना, चीज़ें समझ में होगी सारी की सारी। तो दोस्तों देखो, अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं, क्वेश्चन अच्छा लगा है, तो ईमानदारी के साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, अपने रिव्यू रेटिंग ज़रूर करिएगा आप लोग। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए, तो कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, क्लियर। और ताकि हम, मतलब इससे क्या रहता है, मोटिवेशन मिलता है फिर और भी नए वीडियोज़ बनाने का, क्लियर है। और जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह शेयर ज़रूर करना। किसी भी पेड बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो अड्डा 24/7 पर, तो एक रेफरल कोड ध्यान रखिएगा Y710, इसको यूज़ करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ज्वाइनिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।